हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया होंगे। मस्त एंड ज़बरदस्त होंगे। ठीक। देखिए, आपका रिजल्ट आ चुका है और आप देख चुके होंगे। ठीक, अपना रैंक भी देख चुके होंगे। ठीक। अब यानी कॉलेज पता हमें, यानी कितने लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि सर हमारा इतना नंबर है, इतना नंबर है, तो कितना कम नंबर कम है तो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सरकारी मिलेगा कि अर्ध सरकारी मिलेगा कि प्राइवेट मिलेगा। ये सारा चीज़ें हम डाउट क्लियर कर चुके हैं। ठीक, वीडियो बना दिया गया, आप उसमें हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक। अब काउंसलिंग से संबंधित कुछ हम निर्देश आपको बताना चाहेंगे। देखिए क्या दिया, आप यदि देखिए ये कहाँ का है, यदि आप वो चेक कर रहे होंगे चेक कर रहे होंगे यानी रिजल्ट, तो ये सब इंटर यानी हमें दे रखा था। ठीक। तो इसी को क्या करना, हमें यहाँ से देखो, यहाँ से इंट्रक्शन यानी कौन सा इंट्रक्शन और इम्पोर्टेंट नोट क्या क्या चीज़ है, पहले यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया है, इसे हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। ठीक। और क्या क्या चीज़, हमारा कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा डॉक्यूमेंट हमें तैयार रखना है काउंसलिंग से पहले। हमारा ये सब सारा चीज़ यदि रहेगा तो हम आराम से काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक, इसी को हम देखिए हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक। पहला यानी हमें स्टेप दिया है, पहला यानी पॉइंट, फॉर ए फॉर डिटेल ऑफ काउंसलिंग रूल एंड शेड्यूल, यानी प्लीज विजिट द काउंसलिंग वेबसाइट रेगुलरली फॉर ऑफ द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब ये काउंसलिंग रूल और शेड्यूल के साथ होगा कि कितने राउंड में यानी होगा, ये सारी चीज़ें यानी बताया जाएगा। ठीक, कितने राउंड में आपको सीट अलॉट होगा, काउंसलिंग के जरिए बताया जाएगा। ये सारा चीज़ क्या होगा, काउंसलिंग सब कुछ किस पे होगा, आपकी इसकी यानी जी कब की ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, उस पे ये सब सारा चीज़ें उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, आप हमारे वीडियो से यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम कोई भी नोटिफिकेशन जी कब के आएगा काउंसलिंग संबंधी या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब चीज़ हम आपको क्या करेंगे नोटिफिकेशन दे देंगे। ठीक। देखिए, अब देखिए ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे दे रखा है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप ऑल रिक्वायरमेंट या डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट फ्री रीड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका जब जो यानी देखिए, आप यानी अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जनपद में क्या करेंगे, एक जब काउंसलिंग कराया जाएगा तो उसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट पर, अपने जनपद पर एक कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, वहीं आपका डॉक्यूमेंट यानी जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी क्या क्या लगना है वो सब वेरिफिकेशन आपके जनपद के यानी जिस जनपद पे आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा सेलेक्ट किए गए काउंसलिंग में, उस पे आपका जाएगा। वहाँ आप यानी किसी भी चीज़ को कहते हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ से करा सकते हैं। ठीक। अब देखिए हमें यानी चिंता है क्या क्या लगेगा हमारा डॉक्यूमेंट। ठीक। देखिए, अब देखिए आपका टेंथ का मार्कशीट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेंथ की मार्कशीट हो गई, 12 की मार्कशीट हो गई। ठीक, ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक। और हमारा क्या होगा, जाति हो गया, जाति लगेगा, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और यानी निवास प्रमाण पत्र। कभी कभी मांग लेता है निवास प्रमाण पत्र, नहीं तो हमारा निवास प्रमाण पत्र जल्दी कहीं लगता नहीं है। ठीक, मगर अब बनवा लीजिएगा। ठीक। देखिए बनवा लीजिएगा, ये जो जात आय निवास होना चाहिए ये आपका जनवरी 2022 से पहले का ही होना चाहिए। ठीक, कितना, जनवरी 2022 से पहले होना चाहिए आपका। ठीक। और आय जितना ही कम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका स्कॉलरशिप उतना ही कहता है। ठीक है, ये बता दिए, जात आय निवास हो गया, जात आय निवास बता दिए। और हमारा क्या होगा, टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, आप जिस स्कूल से ट्रांसफ़र होके जाएंगे, ठीक, उसका टीसी लगेगा। ठीक। उसके बाद हम यहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट यानी किस करेक्टर के हैं, यानी करेक्टर करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक, करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। और हमारा एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक, मान लेते हैं आप कहीं नीट की तैयारी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, तो यानी जितने साल का आपका यानी 12 के बाद वो डिग्री नहीं लगेगी, मान लेते हैं आप घर पे बैठे हैं। ठीक, तो ये बताइए आपका क्या होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जितने दिन आप घर पे बैठे हैं। ठीक, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आप चाहे जहाँ से बनवा सकते हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूट से बनवा सकते हैं, चाहे यानी कचहरी से बनवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक, ये सब क्या होता है, आधार कार्ड होना होना चाहिए। ठीक, ये हो गया, जाता है निवास हो गए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गई, ये सब डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिएगा। फ़ोटो ऐसा रखिएगा कि जो आप यानी
कोशिश करिएगा जो आपका काउंसलिंग में लगे वही फ़ोटो, आपके इंस्टीट्यूट वगैरह सारा जगह वही फ़ोटो लगाएं। ठीक, ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट हमें दिया है, तीसरा पॉइंट हमें दे रखा है नॉट क्वालिफाई अदर स्टेट कैंडिडेट। मान लेते हैं कोई आपका रिजल्ट में दिखा रहा है हम कि जितना यानी सबका क्या नहीं क्वालिफाई दिखा रहा है कि नहीं, मान लेते हैं आपके यानी जो आपका रिजल्ट है वो क्या क्वालिफाई नहीं दिखा रहा कि आप क्वालिफाई नहीं है, तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ से देखो लिख रखा है यदि क्वालिफाई नहीं होता हो लड़का तो यानी फोर्थ राउंड में, यहाँ देखिए फोर्थ राउंड में वो क्या कर सकता है, इंटर कर सकता है। आपका कुछ जो लड़का रहेगा फोर्थ राउंड में, देखिए यहाँ से फोर्थ राउंड में क्या कर सकता है, उसको चांस मिलेगा, वो आराम से क्या कर सकता है, सीट पा सकता है। बट इसमें आपका गवर्नमेंट का पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी। ठीक, प्राइवेट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी जब फोर्थ राउंड में आप इंटर करेंगे काउंसलिंग में। ठीक, ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट दिया है कैंडिडेट करेक्ट देयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए जितना भी चीज़ जात आय निवास, जाति हो गई, आय हो गया, निवास हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट से ही रहे। ठीक, आपका आधार में नंबर मान लेते गलत है, कोई डेट ऑफ बर्थ गलत है, मात्रा गलत है, ये सही करवा लीजिएगा। जात आय निवास कोई भी सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी हो गया, आधार हो गया, ये सब एकदम अच्छे से बनाइएगा अकॉर्डिंग टू यानी अकॉर्डिंग टू हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार आपका होना चाहिए। आप यदि गलत है तो आप कह सकते हैं संशोधन करा सकते हैं। ठीक, संशोधन करा सकते हैं। अब चलिए इस पॉइंट क्या लिखा है, हमसे लिख दिया है कैंडिडेट यानी कैन करेक्ट देयर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए सही, और यानी कैटेगरी सब कैटेगरी, और स्टेट एलिजिबिलिटी ऑफ टाइम, रजिस्ट्रेशन के समय यानी काउंसलिंग करा रहे हैं तो ये सब रिक्वायरमेंट लगेगा। ठीक, यदि आप उसमें सेलेक्ट कर दिए, मान लेते हैं आपका यानी जो आपका जात आय निवास है, ठीक, आधार कार्ड में आपका नाम गलत है, आप काउंसलिंग करा लिए, ठीक, काउंसलिंग करा लिए, तो यदि फेल हो जाएगा तो कोई भी देखो अलाउ कर दिया तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन कोई भी चेंजिंग अलाउ नहीं है। देखो नो चेंजन और रिवर्स विल बी नो यानी विल बी अलाउ आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से हमें ये पॉइंट दे रखा है। ठीक, यहाँ से एक यानी पांचवा पॉइंट हमें दे रखा है जी का पीछे नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी, कोई भी उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। क्यों जिम्मेदारी नहीं होगी, मान लेते हैं आप रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं, ठीक, आपका नंबर गलत हो गया तो कंप्यूटर के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं तो आपका काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत होगी, काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत होगी तो आपकी यानी जिम्मेदारी जी कप का कोई नहीं रहेगा। ठीक, कोई नहीं, सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है सारा डॉक्यूमेंट सब आप अपना रेडी कर रखिएगा। ठीक, अपना देख लीजिएगा एक बार उठा के यानी कहीं नाम नहीं गलत है, कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं है, कहीं मम्मी पापा का अगर नाम गलत नहीं है, कहीं पता नहीं गलत है, ये सब आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद आप यानी काउंसलिंग में कोई भी यानी सूचना आएगी तो हम आपको दे देंगे। ठीक, कितने राउंड में आपका होगा, यानी कितने राउंड में आपका सीट अलॉट होगा, कब होगा, ये सब डेट बाय डेट होगा। ठीक, आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक, देखिए ऑल द वेरी बेस्ट।